अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पे नमकीन गोश्त की बड़ी बड़ी रेसिपीज़ मौजूद है। 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो। तो फरमाइशें आ रही थी छोटी रेसिपी, तो आज आपके साथ 2 किलो नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहे। भैंस के गोश्त से ये हम बनाएंगे, गाय का या भैंस का गोश्त इससे हम बनाएंगे। तो 2 किलो हमने ये इस तरीके से गोश्त लेना है, हड्डियों समेत। थोड़ी सी बड़ी बड़ी बोटियाँ, नॉर्मल जो बोटियाँ, उससे थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ हम लेंगे। प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज, वजन में 350 ग्राम, बारीक बारीक काट कर सबसे पहले तय में प्याज लगाएंगे। इसके ऊपर ये गोश्त हम डालेंगे। गोश्त के ऊपर 1.5 टेबल स्पून लहसुन को कूट कर ये हमने शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे 3 या 4 कप पानी शामिल करेंगे और 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और नमक को थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसको हम पकाएंगे प्रेशर कुकर में। तो इस प्रेशर कुकर में टोटल इसे लगेंगे तकरीबन 20 मिनट। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसमें टाइम दे सकते, उसमें शायद 25-28 मिनट भी लग सकते। तो यहाँ पे जो इसके साथ प्याज हमने डाला था, प्याज हमने इसके साथ ही निकाल कर, ये माशाल्लाह गोश्त हमारा तकरीबन 100% पक गया। इसकी यखनी हमने अलहदा कर लिए। और दोस्तों, पतीला लेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम कुकिंग ऑयल लेंगे। आप इससे कम भी कर सकते हैं कुकिंग ऑयल को। और इसके साथ गोश्त डालेंगे और इसके साथ ही 1 कप 250 ग्राम दही को पेंट कर ये शामिल कर लेंगे। तो दही को हमेशा ठंडे बर्तन में डाला करें, यानी एकदम चूल्हा तेज़ हो तब दही मत डाला करें, दही फट जाता है। तो दही को अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है और 5 से 6 मिनट तक इस दही को इसके साथ पकाएंगे, फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने यखनी अलहदा करके रखी थी, 2 या 3 कप हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आप इसमें डाल सकते। और यहाँ पे दोस्तों नमक आप चेक कर सकते हैं, नमक थोड़ा सा कम था। आधा टीस्पून नमक यहाँ पे मज़ीद डालेंगे। लहसुन हमने पहले यखनी में शामिल किया था, लहसुन की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में यहाँ पे काली मिर्च पाउडर आपने 1 टीस्पून ये डाल लेना है। और काली मिर्च पाउडर के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा गोश्त रेडी हो गया। इसके नीचे चूल्हे को हम बंद कर लेंगे। और इसके साथ ही ये लेमन नहीं डालना, लेमन तब आपने डालना है जब प्लेटों में आप रख ले, उसके ऊपर आप डाल सकते। और कटे हुए अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें डालकर चूल्हा यहाँ पे बंद है। 2 से 3-4 मिनटों के लिए इसको दम पे लगा देंगे और माशाल्लाह हमारा मज़ेदार नमकीन सफ़ेद गोश्त खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, उम्मीद है आपको रेसिपी की समझ आ गई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें।